जेंगो से कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जिन टिप्स का आपको ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, इस लेक्चर में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अम्मार तुफ़ैल, आप डॉक्टर अम्मार तुफ़ैल भी कह सकते हैं और मैं जर्मनी से आपको जेंगो विद पाइथन सिखा रहा हूँ, जिससे आप वेबसाइट या किसी भी किस्म का प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि आपके पास जब जेंगो है, उसके लिए आपने सबसे पहले जब प्रोजेक्ट बनाना है, उसका एक फ़ोल्डर आपने क्रिएट कर लेना है। किसी भी एक जगह पे वो फ़ोल्डर क्रिएट कर लें, वो डेस्कटॉप हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। मैं डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर ये सारे के सारा काम हम कर सकते हैं। इसको मैं नाम देता हूँ, से फॉर एग्ज़ाम्पल इस वेबसाइट का मैं नाम देता हूँ टूल्स अंडरस्कोर कोडेनिक्स, ठीक है? तो मैंने इसको नाम दे दिया टूल्स अंडरस्कोर कोडेनिक्स का। मैं इसको आपको दिखा भी देता हूँ थोड़ा-सा पास ला के। तो ये मैंने इस फ़ोल्डर को नाम दिया, मैं इस पे डबल क्लिक करके इस फ़ोल्डर को ओपन कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास फ़ोल्डर आ गया कुछ इस तरीके से। अब अगला काम आपने ये करना है कि आपने वीएस कोड में जाना है, जो आपने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है। वीएस कोड को ओपन करें, ओपन करने के बाद फाइल पे क्लिक करें, यहाँ से ओपन फ़ोल्डर कर लें। ओपन फ़ोल्डर करने के बाद आपने जो फ़ोल्डर बनाया है डेस्कटॉप पे जाके, उस फ़ोल्डर के अंदर क्लिक करने के बाद आप इसको ओपन कर लें। तो आपके सामने ये फ़ोल्डर जो है ये ओपन हो जाएगा वीएस कोड के अंदर। अब अगला काम क्या है, हमने क्या करना है वीएस कोड के अंदर यहाँ पे readme.md फाइल एक बनानी है, readme.md। इससे क्या होगा, जो भी हम काम कर रहे हैं वो इस फाइल के अंदर हम लिखते जाएँगे। से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ जेंगो टूल्स अंडरस्कोर कोडेनिक्स प्रोजेक्ट। मैंने ये प्रोजेक्ट का फाइल का नाम बनाया। सबसे पहला काम होगा इंस्टॉलेशन का। इंस्टॉलेशन हम करेंगे सबसे पहले और उसके लिए मैं यहाँ पे एक कोड पेस्ट कर देता हूँ और इसके इर्द गिर्द जो भी मैंने मार्कडाउन के थ्रू काम करना है वो मैं बैश के थ्रू यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक कोड आ गया कि हम इंस्टॉल कैसे कर रहे हैं और ये स्टेप बाय स्टेप मैं इसको लिखता जाऊंगा। तो मैं इसको ये भी कह सकता हूँ वन डॉट, यानी कि ये स्टेप नंबर 1 है हमारे पास, जिसको हम इंस्टॉलेशन बोलते हैं। फिर आगे से आगे हम प्रोजेक्ट्स बनाते जाएंगे और बाकी काम करते जाएंगे। अब अगला काम क्या है, आपने यहाँ से टर्मिनल ओपन करना है। टर्मिनल ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे आपके पास कोई भी टर्मिनल आ रहा होगा, इसको मैं थोड़ा-सा ज़ूम आउट करता हूँ। ये टर्मिनल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल ओपन हो जाएगा और टर्मिनल के अंदर मेरा कोंडा एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक्टिवेट होगा, जो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने गिट बैश को इसके अंदर स्टार्ट किया हुआ है। इसके अलावा आप कमांड प्रॉम्प्ट का भी टर्मिनल ओपन कर सकते हैं, कोई और भी। तो मैं यहाँ पे इसको कोंडा डीएक्टिवेट करके कोंडा को डीएक्टिवेट करता हूँ। करने के बाद अब अगला काम ये होगा, मैंने यहाँ पे देखना है कि मेरे पास पाइथन डैश डैश वर्जन कौन सा है मेरे पास। तो मेरे पास 3.13 का जो वर्जन है इस वक्त इंस्टॉल है और जेंगो जो है वो 3.9 से ऊपर ऊपर काम करता है, या आप जेंगो का स्टेबल वर्जन देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में जाने के बाद आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास इंस्टॉलेशन के लिए पाइथन का कौन सा वर्जन होना चाहिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि अगर जेंगो का 5.2 चाहिए तो 3.10 यानी कि 3.10 से ऊपर वाले वर्जन होने चाहिए और ये सारे चलेंगे। मेरे पास ऑलरेडी 3.13 है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, python.org पे जाके आप पाइथन को सबसे पहले डाउनलोड करेंगे और जो 3.13 का वर्जन है या कोई भी आपके पास वर्जन है अगेंस्ट द जेंगो वर्जन, वो आप उसको डाउनलोड कर लेंगे। मैंने पाइथन डाउनलोड किया हुआ है। अब आगे चलते हैं जी हम। यहाँ पे आपने देख लिया कि मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद अब इंस्टॉलेशन का पहला स्टेप क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ 1.1 तो इट कुड बी समथिंग लाइक दिस। मैं इसको कहता हूँ 1.1 इंस्टॉल पाइथन। सबसे पहला काम है पाइथन को इंस्टॉल करें। देन 1.2 इज इंस्टॉल और क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके आप पीछे हम 3 जो डैश पाउंड साइन है वो लगा देंगे, जिससे हमारी मार्कडाउन की फाइल बनती जाएगी। अब सिंपल सी बात ये है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि अगर फ्यूचर के अंदर मुझे कुछ भूल जाता है या मैं किसी के साथ ये फाइल शेयर करता हूँ, दैट पर्सन कैन ऑल्सो इंस्टॉल इन द सेम वे और वो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब अगला काम हमने क्या करना है, यहाँ पे पाइथन का एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको एंटर करूंगा तो वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे बन गया पाइथन का। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, इसके अंदर आप कोई भी इंस्टॉलेशन कर लेंगे और वो बेसिकली इसी के पाइथन के डिफरेंट लाइब्रेरीज को इस एक फोल्डर के अंदर रखेगा। एंड दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल टू मैनेज डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्टॉलेशन। और अगर आपको नहीं पता वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होते हैं, तो आप कोडेनिक्स के यूट्यूब चैनल पे जाएं। जाने के बाद आप सिंपली यहाँ पे इन्वायरमेंट लिखिएगा। इन्वायरमेंट लिखने के बाद आपके सामने ये हमारी वीडियोस आ जाएंगी। तो ये एक प्रॉपर वीडियो है, कोंडा वर्सेस मांबा वर्सेस पाइथन इन्वायरमेंट किस तरीके से हेल्प आउट करते हैं और आपको क्यों सीखने चाहिए। इस वीडियो पे आप क्लिक करके इसको जरूर देख लीजिएगा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे आप देखें हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया। अब मैं इसे एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे लिखना होगा source.venv
और इसके बाद बैकस्लैश भी लगा सकता हूँ, फॉरवर्ड स्लैश भी, इट्स टोटली अप टू मी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्क्रिप्ट्स एंड देन आई कैन एक्टिवेट दैट इन्वायरमेंट। तो लिखने की बजाय मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करके इसे पेस्ट कर देता हूँ, एंटर करता हूँ, तो इट शुड एक्टिवेट लाइक दिस। लेकिन मेरे पास एरर आ रही है, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। उसकी रीजन क्या है कि अगर मैं वी के अंदर जाऊं तो यहाँ पे स्क्रिप्ट्स मौजूद है, बिन मौजूद नहीं है, क्योंकि ये लिनक्स और मैक की कमांड है जो मैंने रन की है। मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, आई शुड रन दिस वन। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो कमांड नोट फाउंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि वी मैंने लिखा हुआ है डॉट वी और उसके आगे स्क्रिप्ट एक्टिवेट करके मैं इसको चलाना चाह रहा हूं और ये हमारे पास काम नहीं कर रहा। आई विल ट्राई इट अगेन। डॉट यहां पे लिखता हूं, डॉट वी बैकस्लैश स्क्रिप्ट बैकस्लैश एंड देन वी विल राइट एक्टिवेट। अभी भी ये हमारे पास नहीं चल रहा। अब इसकी रीजन क्या हो सकती है? देयर कुड बी मेनी रीजंस। अभी तो मेरे पास स्पेलिंग की मिस्टेक है, ये पहले तो मैं उसको रिजॉल्व कर लूं। ये मेरे पास अभी भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब अगला काम मैं क्या कर सकता हूं, मैं यही चीज कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करता हूं। कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन करने के बाद हम यहीं पे मौजूद हैं। अब देखते हैं कि यहां पे ये चीज काम करती है कि नहीं। आप देखिए कि कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर ये काम कर गई है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि गिट बैश जो है ये बेसिकली बैश लैंग्वेज को यूज करता है और फिर इसके थ्रू इन्वायरमेंट्स को एक्टिवेट करता है। और बैश लैंग्वेज क्या है? ये बेसिकली लिनक्स की एक तरह की लैंग्वेज होती है जो आप विंडोज के अंदर यूज करते हैं। तो इस वजह से गिट बैश का टर्मिनल नहीं काम कर रहा था, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट का कर गया। दैट इज वाई आई वुड स्टार्ट विद कमांड प्रॉम्प्ट और मैं यहां पे सारे काम करने वाला हूं। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आपने याद रखनी है। एंड देन यू कैन सिंपली इंस्टॉल जेंगो। पिप इंस्टॉल जेंगो करूंगा तो ये प्रॉपर पूरे वे में मेरे पास पूरी जेंगो इंस्टॉल हो जाएगी इनसाइड दिस वर्चुअल एनवायरनमेंट। और ये वर्चुअल एनवायरनमेंट मैं यूटिलाइज करके अपनी कोई भी जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकता हूं, उसका कोई भी नाम रख सकता हूं और उस पर मैं काम कर सकता हूं। अब जैसे ये नीचे इंस्टॉल हो रहा है, मैं यहाँ पे अपना स्टेप नंबर 3 लिख सकता हूं और इसके थ्रू हम मल्टीपल काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी एक बात है, वो कहते हैं कि आप अपडेट कर लें जी पिप को। जो हमारे पास नया वर्जन है पिप का आ गया, तो मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं, इसको रन करते हैं, जिससे हमारी पिप की लाइब्रेरी जो है वो अपग्रेड हो जाएगी। सो यूजुअली ये जो है पिप लेटेस्ट होगी तो उससे हमारे पास जो पाइथन इंडेक्स से पैकेजेस हैं वो भी इजीली आएंगे। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। यहाँ से कोई भी कमांड रन करके मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। सो सबसे पहले आपको जेंगो की कमांड्स आनी चाहिए। अब मैंने इंस्टॉलेशन कर ली है इंस्टॉल का। यहाँ पे देखें आपके पास 3 आ रहे हैं पॉइंट्स, 1, 1.1 एंड 1.2 क्रिएट हो गया, इंस्टॉल हो गया और हमारे पास बाकी काम हो गए। सो क्रिएट अ वर्चुअल एनवायरनमेंट एंड इंस्टॉल जेंगो, ये हमने कर लिया। अब हम अगला काम करेंगे, दैट इज यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट अ जेंगो प्रोजेक्ट और उस जेंगो प्रोजेक्ट का नाम हम यहाँ पे लिख देंगे। और मैं यहाँ पे कह देता हूँ इसका नाम होना चाहिए टूल्स, ठीक है, अंडरस्कोर कोडेनिक्स। तो हम इसके थ्रू एक जेंगो प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे। मैं इसको क्रिएट करता हूँ, मैं सेम इसी को कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो ये मेरे पास जेंगो प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया और टूल्स अंडरस्कोर कोडेनिक्स, इसके अंदर फिर अंडरस्कोर कोडेनिक्स और बाकी चीजें यहाँ पे आ गई हैं। एंड यू कैन सी कि ये टूल्स अंडरस्कोर कोडेनिक्स के अंदर सब कुछ चल रहा है। एंड इट्स बेटर कि आप इस तरीके से काम करें। अगर मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, आई कैन चेंज द नेम ऑफ दिस। मैं यहाँ पे इसको कह देता हूँ कि सिर्फ कोडेनिक्स का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करो और वो वाला जो कोडेनिक्स का प्रोजेक्ट है उसी को ही रन करना। तो मैं यहाँ पे इसके रन करता हूँ एंड यू विल सी कि हमारे पास ये कोडेनिक्स का एक प्रोजेक्ट बन गया लेफ्ट साइड के ऊपर। अब ये टिप्स आपके क्यों काम आएंगे? आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि हर प्रोजेक्ट में वर्चुअल एनवायरनमेंट सेपरेट बना के जेंगो को उस प्रोजेक्ट के अंदर इंस्टॉल करें। ये एक प्रॉपर टिप है। इससे क्या होगा, हर प्रोजेक्ट की अपनी इंस्टॉलेशन होगी, उसकी अपनी लाइब्रेरीज होंगी, अपना उसका सारा काम धाम होगा। देन यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग इन फ्यूचर। आप उसे ऐसे ही पैक करके गिटहब पे भी पुश कर सकते हैं एंड देन यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल। तो ये टिप्स बड़े काम की हैं। पहले तो रीडमी फाइल फोल्डर बनाएं, रीडमी फाइल बनाएं, इंस्टॉल करें, वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएं एंड देन स्टार्ट अ प्रोजेक्ट विद इन दैट फोल्डर, ताकि आपको पता हो कि जेंगो का प्रोजेक्ट यहाँ पे बन रहा है। अब आगे चलें, आपको एक और बात बताता हूँ। ये मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब अगला काम क्या है, वी हैव टू सी कि ये रन कैसे करता है। सो वी कैन से के 3 पॉइंट रन जेंगो सर्वर। सो आप क्या करेंगे, जेंगो सर्वर को रन करेंगे, ठीक है। जेंगो सर्वर क्या होता है, मैं इसको रन करता हूं, कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं। ये मैंने जेंगो सर्वर को रन किया। लेट मी सी, कंट्रोल एल, आई हैव टू गो इन, सॉरी, dir
यहाँ पे मैंने जाना है सीडी एंड देन कोडेनिक्स के अंदर जाना है, यहाँ पे ये जेंगो सर्वर रन करेगा बिकॉज वी हैव टू गो इनसाइड दिस फोल्डर, फिर ये काम करेगा। तो मैं इस फोल्डर के अंदर आ गया हूँ और मेरे पास ये सर्वर रन कर गया। अब 8080 पोर्ट के ऊपर ये हमारी पूरी की पूरी जेंगो ऐप चल पड़ी है, और अगर आप ये रॉकेट देख रहे हैं इसका मतलब आपकी जेंगो इंस्टॉलेशन बेहतरीन तरीके से हो गई है। आई कैन ऑल्सो चेंज द पोर्ट। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल सी करके दबाता हूं और यहां पे मैं पोर्ट नंबर कोई दे सकता हूं। मैं यहां पे कहता हूं कि 8000 की बजाय इसको किसी और पोर्ट पे चलाना है आपने। सो यू कैन डू दैट एज वेल। नॉर्मली 8000 पे चलती है, मैं इसको 8001 पे भी चला सकता हूं। तो मैं इस सर्वर का कुछ इस तरीके से पेस्ट करके इसको रन करता हूं एंड नाउ यू विल सी कि यहाँ पे 8001 जो है इसका लोकल होस्ट का एड्रेस है जिसके ऊपर जेंगो रन कर रही है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन मेंशन पोर्ट, और ये पोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट है टू रन डिफरेंट थिंग्स। अब अगला काम आप क्या कर सकते हैं, आपको मैंने ऐप का बताया था, यू कैन क्रिएट एन ऐप। क्रिएट एन ऐप, आप कोई भी ऐप क्रिएट कर सकते हैं जेंगो के अंदर और ऐप को यूज कर सकते हैं। एप्स इन जेंगो आर, ये बेसिकली मॉडल और कंपोनेंट्स होते हैं जो इनकैप्सुलेट करते हैं स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी को। ठीक है, और ये डिफरेंट किस्म के जगहों पे यूटिलाइज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक ऐप बनाता हूँ माई ऐप के नाम से, या मैं इसको कह देता हूँ से फॉर एग्जांपल कोई भी एक ऐप का नाम दे देता हूँ। लेट मी थिंक अबाउट इट, मैं इसको कह देता हूँ ऐप 1। ठीक है, तो ऐप 1 के नाम से इसे मैं बना देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल सी वी करके या कंट्रोल वी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ एंड नाउ यू विल सी कि जैसे मैं इसको रन करूंगा यू विल सी समथिंग चेंजिंग इन दिस फोल्डर। ये कोडेनिक्स है, ये सारा पूरा इसका ऐप का जो हमारा प्रोजेक्ट है उसका फोल्डर है। मैं इसको रन करता हूँ एंड हियर यू गो, आपके सामने ऐप 1 आ गई और ऐप 1 के अंदर डिफरेंट किस्म की चीजें हैं, व्यूज एंड टेस्ट हैं, एप्स हैं और बाकी चीजें हैं। तो ऐप 1 का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक किस्म की एप्लीकेशन बन गई है जिसको आप इंटीग्रेट करके रन कर सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है codanix.com। इस वेबसाइट पे जाने के बाद हमारे पास ये लैंडिंग पेज है। अब मैं चाहता हूं कि एक ऐप ऐसी बनाऊं जिसमें सारे कोर्सेज हों। फिर मैं क्या करूंगा, लैंडिंग पेज पे उस ऐप के ऊपर यानी कि कोर्सेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये सब कुछ आ जाएगा। अब जैसे मैंने कोर्सेज पे क्लिक किया, इसका यूआरएल राउट ये वाला है और कोर्सेज का पेज जो है मुझे ये सब कुछ शो करवा रहा है। एग्जैक्टली दिस इज हाउ एप्स आर वर्किंग। तो आप अपनी हर एक ऐप को सेपरेट बना सकते हैं। ऐप 1 आ गई, ऐप 2 भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं, ऐप 3 भी बना सकते हैं, ऐप 4 भी बना सकते हैं एंड देन यू कैन वर्क विद द प्रोजेक्ट। सो पाइथन manage.py स्टार्ट ऐप, ये इसकी कमांड होगी और मैं ऐप 2 इसके अंदर लिख देता हूं तो यहां पे ऐप 2 भी बन गई। सो ये दो डिफरेंट किस्म की एप्स बन गई। आई कैन एक्चुअली यूटिलाइज देम टू वर्क इन डिफरेंट वे। अब आप सोच रहे होंगे यहां पे हमने जेंगो शेंगो कुछ नहीं लिखा, सिंपली पाइथन लिख के स्टार्ट कर दिया है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि कोडेनिक्स के अंदर manage.py की जो ये वाली फाइल है, इस फाइल के अंदर अगर आप गौर करें तो यहां पे इस manage.py को बेसिकली जेंगो ही रन कर रही है। सो दैट इज वाई वी आर यूजिंग जेंगो की कमांड की बजाय पाइथन की कमांड्स। तो आपने हर कमांड को यहां पे लिखते जाना है ताकि आपको पता रहे कि आप किस तरीके से अपनी एप्लीकेशंस बना रहे हैं और किस तरीके से डिफरेंट चीजों को आप मैनेज कर रहे हैं। यहां तक आपको क्लियर हो गया? ये है जी वो तरीकाकार जिसके थ्रू आप एप्स बनाते हैं। अब हमने देखा ये कि टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यूजिंग जेंगो इन अ प्रॉपर वे आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। आप मेरी तरफ से 10,000 एप्स भी बनाना चाहिए, यू कैन बिल्ड देम, लेकिन प्लीज हर प्रोजेक्ट के अंदर एप्स को स्ट्रक्चराइज करें, एक अच्छे तरीके से मैनेज करें, उनका नाम रखें, नाम रख के आप आगे चलें। जैसे मैंने यहाँ पे ऐप 1 एंड ऐप 2 लिखा है, बजाय इसके आप यहाँ पे कुछ और भी काम कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इनको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बजाय बाद मैं यहां पे लिख देता हूं ऐप 1 की बजाय मैं यहां पे लिखता हूं कोर्सेज। ठीक है, और मैं इसको यहां से कैंसिल कर देता हूं, कॉपी करता हूं, यहां पे पेस्ट करता हूं, रन करता हूं। नाउ दिस मेक सेंस कि कोर्सेज जो है ये बेसिकली हमारे पास ऐप के थ्रू चल रहे हैं और ये हमारे पास अगर कोडेनिक्स के अंदर देखें तो ये डिफरेंट चीजें हैं। अब एक और चीज देखिएगा, इनसाइड दिस एप्स यू विल फाइंड एडमिन प्रिविलेजेस। ये हैं जी एडमिन की जो डिटेल्स हैं, आप इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। मॉडल्स ये हैं, एप्लीकेशंस यहां से आप राउट कर सकते हैं, टेस्ट हैं, व्यूज हैं एंड इस तरीके से मॉडल टेम्पलेट्स एंड व्यू की बेस पे आपका सारा काम चलता है। ठीक है, जिनको आने वाले दिनों में हम बड़ी डिटेल में देखने वाले हैं। दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज द पावर ऑफ जेंगो इन अ नाइसेस्ट पॉसिबल वे, और आप इस तरीके से प्रोजेक्ट को डिजाइन कर सकते हैं और इस तरीके से प्रोजेक्ट के अंदर चीजें ऐड करते हैं। अब आहिस्ता 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 मैं बाकी भी चीजों के बारे में आपको बताता जाऊंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं कि इस वीडियो के अंदर आपने क्या सीखा,
सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब जरूर कर दें और लाइक का बटन दबा दें।